आप सुन रहे हैं इब्न सफी की जासूसी दुनिया, ड्रामा खौफनाक जंगल, पहला हिस्सा। रणधीर, मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार हो गई हूँ। मुझे आकर बचाओ। किसी तरह यहाँ आकर मुझे खामोशी से निकाल ले जाओ। देखो, ये बात किसी पर जाहिर ना होने पाए, वरना मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। मुझे लिखो कि तुम कब आ रहे हो, लेकिन इस तरह आना कि किसी को कानो कान खबर ना होने पाए। ये मेरी जिंदगी का सवाल है। बिमला। ये खत बिमला ने मुझे लिखा है, जलालपुर से। मेरी मंगेतर ने, मेरी जिंदगी ने। मैं उसे बचाने जरूर जाऊंगा। बिमला, मोटरसाइकिल पर जम के बैठी रहो। मैं रफ्तार तेज कर रहा हूं। यह जंगल बहुत खौफनाक है। रणधीर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तुम क्या कह रहे हो? बैठी रहो जमकर, ठीक है? ठीक है। रणधीर, मुझे गोली लग गई। बिमला, आंखें खोलो। बिमला, मेरी बिमला मर गई। मुजरिमों ने इसे कत्ल कर डाला। मैं पुलिस के पास जाऊंगा। क्यों साहब, क्या बात है? मैं अभी धर्मपुर के जंगल में एक औरत की लाश देकर आ रहा हूं। लेकिन आप इस वक्त धर्मपुर के जंगल में कर क्या रहे थे? मैं दरअसल जलालपुर से वापस आ रहा था। आप किस सवारी पर आ रहे थे? मोटरसाइकिल पर। जब मैं जोसेफ रोड से पीटर रोड की तरफ मुड़ने लगा तो मैंने सड़क के किनारे एक औरत की लाश देखी। उसका ब्लाउज खून से तर था। उफ मेरे खुदा, कितना भयानक मंजर था। मैं जिंदगी भर ना भुला सकूंगा। आपका नाम क्या है? मुझे रणधीर सिंह कहते हैं। आप क्या काम करते हैं? उफ मेरे खुदा, मैंने यहां आकर सख्त गलती की। अरे साहब, मैं आपके साथ ही चलूंगा। चलना तो खैर पड़ेगा ही। खैर अच्छा, आप बहुत ज्यादा परेशान मालूम होते हैं। दारोगा जी, जरा जल्दी से 3 कांस्टेबलों को तैयार कर लीजिए। जी साहब। इस वक्त ड्यूटी पर जो ड्राइवर हो उसे बुलवा लीजिए। धर्मपुर की तरफ जाना है। जी बेहतर साहब। रात के सन्नाटे में पुलिस की लारी की आवाज ऐसे मालूम हो रही है जैसे बेशुमार खबीस अरवाह एक साथ मिलकर चीख रही हो। लारी के बरकी लैंपों की रोशनी दूर तक सड़क पर फैल रही है। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल मेरे साथ हैं। अब शायद मुजरिम पकड़े ही जाएं। हम उस मोड़ पर पहुंचने ही वाले हैं जहां बिमला। अरे ये क्या? इतना बड़ा दरख्त सड़क पर गिरा हुआ। लारी रोकना पड़ेगी। चलो भाई, नीचे उतरो सब लोग। मैं आपसे कसम खाकर कहता हूं कि अभी आधे घंटे कबल जब मैं यहां से गुजरा हूं तो यहां पर दरख्त नहीं था। आप भी कमाल करते हैं। आपकी बात पर किसे यकीन आएगा? जाहिर है कि आज आंधी भी नहीं आई। ये भी साफ जाहिर है कि दरख्त काटा गया है। अब वो जगह यहां से कितनी दूर है? ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 फरलांग। ठीक है, लारी यहीं छोड़कर पुलिस पार्टी टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ेगी। उफ मेरे खुदा। क्यों, क्या बात है? कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। ए मिस्टर, तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने वो लाश यहीं देखी थी, मगर
मगर मगर क्या कर रहे हो? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यही तो हैरत है। सरकार, यहाँ भूत प्रेत भी बाकसरत रहते हैं। भगो मत। मैं तो बड़ी मुश्किल में फंस गया। अभी कहाँ, अभी फंसेंगे आप मुश्किल में। ख्वामुखा परेशान किया। क्या तुमने रुककर करीब से लाश देखी थी? जी हाँ, उसके सीने से खून उबल रहा था। मैं झुककर टार्च की रोशनी में जमीन को गौर से देख रहा। कहीं जमीन पर खून का धब्बा तक दिखाई नहीं देता। मैं कहता हूँ ना सरकार, भूत। फायर हुआ है। फायर हुआ। किसने? भागो। पहुंच गए, लारी तक पहुंच गए। चलो चलो बैठो लारी में, जल्दी। लेकिन वो रणधीर कहां गया? रणधीर नहीं है? कहाँ गया? दूसरे दिन सुबह 6 बजे धर्मपुर का जंगल मुसल्लह पुलिस के जूतों की आवाजों से गूंज रहा था। कुर्बो जवार के देहातों से तकरीबन 300 आदमी शुबे में गिरफ्तार कर लिए गए, जिन पर कोतवाली में बेतहाशा लाठियां और जूते बरस रहे थे। उनमें से कई तो इतनी शिद्दत से पिटे कि उन्हें गश आ गया, लेकिन नतीजा सिफर। कोई खास सुराग ना मिल सका। आखिर 4-5 घंटों की मुसलसल जांफिशानी के बाद मामला महकमा सुराग रसानी के सुपुर्द कर दिया गया। इंस्पेक्टर फरीदी और मैं यानी सार्जेंट हमीद कोतवाली पहुंच गए। कोतवाली इंचार्ज इंस्पेक्टर सुधीर वगैरह के बयानात सुने और एक चक्कर धर्मपुर के जंगलों का भी लगा आए। दिन भर की दौड़ धूप के बाद जब कोतवाली वापस आए तो मेरा जहन बुरी तरह उलझा हुआ था। मैंने फरीदी साहब को मुखातिब करते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहिब, हम लोग भी कितने बुद्धू हैं। क्या मतलब है हमीद? मतलब ये कि मुलजिम का सुराग मिल गया है। कहिए तो बताऊं? बताओ। मोटरसाइकिल। मुलजिम ने अपनी मोटरसाइकिल रात यहीं छोड़ी थी ना? मुझे सुबह ही से ख्याल आया था, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल कतई ऐसी नहीं हो सकती जो उसका पता निशान बता दे। फिर भी देख लेने में क्या हर्ज है। चलो। इंस्पेक्टर सुधीर, तुम भी चलो। चलिए साहब। इंस्पेक्टर सुधीर, मुलजिम रणधीर की मोटरसाइकिल कहाँ है? ये रही जनाब, ये वाली। देखो, मैंने कहता था नंबर प्लेट निकाल ली गई है। लेकिन कंपनी का नंबर जरूर होगा। मैं झुककर देखता हूं। ओह, ये भी रेत दिया गया। हम लोग निरे घामड़ नहीं हैं। फरीदी साहब पहले ही देखकर इत्मीनान कर चुके हैं। लेकिन ठहरिए, ये आप जमीन पर क्या देख रहे हैं? यही कि कंपनी का नंबर यही कोतवाली में इसी जगह आज ही किसी वक्त साफ किया गया है। जी? जी हाँ, ये देखिए। क्या आप जमीन पर लोहे की रेत नहीं देख रहे हैं? ओफो, बड़ी गफलत हुई। इन्हीं बारीकियों के लिए तो हम खाकसारों को तकलीफ दी जाती है इंस्पेक्टर सुधीर। दरोगा जी। लेकिन इससे क्या? मुलजिम बहरहाल अभी तक पर्दा राजी में है। जी नहीं, बस ये समझिए कि अब वो हमारी जेब में रखा हुआ है। दारोगा जी, क्या पीटर रोड के चौराहे के करीब कोई बस्ती भी है? हाँ, एक छोटा सा गांव है, लक्ष्मणपुर, लेकिन उसका फासला वहां से तकरीबन 4 फरलांग है। मेरा ख्याल है कि मैं इस वक्त वहां जाकर तफ्तीश करूं। लेकिन आपको वहां इस वक्त सिर्फ औरतें और बच्चे ही मिलेंगे। वहां के सारे मर्द तो यही हवालात में हैं। तब तो और भी अच्छा है। हमें तुम चुप रहो। लीजिए फरीदी साहिब, मैं संजीदा हो जाता हूं। सार्जेंट हमीद की संजीदगी इतनी मजाकखेज है
कि मैं भी मुस्कुराए बगैर ना रह सका। फरीदी साहब माफ कीजिएगा। फरीदी साहब को मेरी उस वक्त की बेतुकी बातों पर सख्त गुस्सा आ रहा था। मेरी बेवक्त की जरीफाना हरकतें उन्हें अक्सर बुरी तरह खल जाती थी, लेकिन चंद लम्हों के बाद उनका जहन फिर असल मकसद की तरफ आ गया। लक्ष्मणपुर की तरफ रवाना होते हुए उन्होंने उस सब इंस्पेक्टर को भी साथ ले लिया जो कल वाले हादसे में कोतवाली इंचार्ज इंस्पेक्टर सुधीर के साथ था। इंस्पेक्टर फरीदी साहब, खुद आप भी होते तो रणधीर सिंह की हालत देखते हुए उसके बयान की सदाकत में शोभा ना करते। लेकिन मैं उसका सही निशान पता दरियाफ्त किए बगैर हरगिज उसके साथ न जाता। हम सब फरीदी साहब की कार में ही रवाना हुए जिसे मैं ड्राइव कर रहा था। लक्ष्मणपुर में तकरीबन 2 घंटे तक छानबीन करने के बाद भी कोई सुराग न मिल सका। वापसी में फरीदी साहब खामोश थे। उनकी निगाहें बाहर अंधेरे में भटक रही थीं। उंगलियों में दबा हुआ सिगार बुझ चुका था। कार की बर्क की रोशनी तारीकी का सीना चीरती हुई तेजी से आगे बढ़ रही थी। यकलख्त सड़क के बाएं किनारे की झाड़ियों से 3-4 गीदड़ निकलकर सड़क पार करते हुए दाएं किनारे की झाड़ियों में घुस गए। उनमें से एक के मुंह में दबी हुई कोई चीज सड़क पर गिर पड़ी। हमीद, रुको रुको। क्या बात है इंस्पेक्टर फरीदी साहब? आइए आइए। हमीद, जरा मुझे टार्च देना। ये लीजिए। टॉर्च की रोशनी सड़क पर पड़े हुए जूते की गिर्द दायरा बना रही है। फरीदी साहब ने जूते को उठाकर टॉर्च की रोशनी में देखना शुरू कर दिया है। फरीदी साहब, जूता तो नया मालूम होता है, लेकिन ये यहां कैसे आया? हाँ, ये उन्हीं गीदड़ों में से एक के मुंह में दबा हुआ था। चलो उन्हीं झाड़ियों में चलें जहां से गीदड़ निकलकर आए थे। आओ हमीद। आइए दारोगा जी। ठहरो। दारोगा जी, आप भूतों पर यकीन रखते हैं या नहीं? मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब ये कि अगर आप इस वक्त इस जंगल में किसी जगह एक आदमी की टांग जमीन के अंदर से निकली हुई देख लें तो आपका क्या हाल होगा? गालिबन रूह कफस उनसरी से परवास कर जाए दारोगा जी की। अच्छा हमीद, तो पहले तुम ही आओ। क्यों नहीं? अरे ये सार्जेंट हमीद पूरी तरह से कांप रहे हैं। भूत। बस हमीद, रुखसत हो गई सारी शरारत। आइए दारोगा जी, आप भी देखिए। जी मैं। भाई कमाल कर दिया आप लोगों ने। आइए मेरे साथ। ये देखिए, इस जगह थोड़ी खुदी हुई जमीन से एक इंसानी पैर बाहर निकला हुआ है। पतलून का पायजा कई जगह से फटा हुआ है। नंगे पांव में लंबी लंबी खराशें हैं। क्या समझे आप दोनों? ये जूता इसी पैर का है। गीदड़ों ने यहाँ की जमीन खोदी है। वो लाश की एक टांग निकाल पाए थे कि मोटर के शोर की वजह से उन्हें भागना पड़ा। गालिबन वो उसकी टांग खींचकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। इसी जिद्दोजहद में उसका जूता उतर गया और एक गीदड़ ले भागा। आओ जरा मिट्टी हटाकर इसे निकालें। हमीद, टार्च दिखाओ मुझे। आखिर लाश निकालने में कामयाब हो गए। हमीद, टार्च की रोशनी लाश के चेहरे पर डालो। ये लीजिए। अरे क्या बात है? ये वही है, खुदा की कसम ये वही है जो हमें कल रात यहाँ लाया था। ये रणधीर सिंह है? जी हाँ। बहरहाल बाज औकात मेरे हवाई किले भी सच्चे हो जाते हैं। मुझे शुरू ही से इसकी उम्मीद थी। बड़ा अजीब वाकया है। मेरी तो अक्ल चक्कर खा रही है।
और कल सारे शहर में हलचल मच जाएगी जब ये नया इंकशाफ अखबार में आएगा। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आपके शहर में खूनी वारदात, जंगल में लाश, जंगल में लाश। आज की ताजा खबर, आपके शहर में खूनी वारदात। फरीदी साहिब, इस नए इंकशाफ पर वाकई सारे शहर में हलचल मच गई है, लेकिन अगर मुजरिमों को खास तौर से इसी आदमी को कत्ल करना था तो आखिर इस कदर हंगामा बर्पा करने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने पुलिस को बाकायदा चैलेंज करके एक आदमी को कत्ल किया है। इस तरह उन्होंने बाकायदा अपने गले एक मुसीबत डाल ली। अगर उसे मारना ही मकसूद था तो यूं ही मारकर दफन कर देते। हमीद, तुम्हारी जहानत का मैं अरसे से कायल हूँ। क्या ये मुमकिन नहीं कि इस तरह उन्होंने पुलिस को गलत रास्ते पर लगाने की कोशिश की हो? मगर साहिब, न जाने क्यों मेरा दिल ये कह रहा है कि ये शख्स रणधीर सिंह मुजरिमों का साथी है। भाई, ये है जासूसी का मामला। इश्क का मसला तो है नहीं कि दिल के फरमान पर अमल कर लिया जाए। यहाँ तो सिर्फ दिमाग की बातें तस्लीम की जाती हैं। खैर चलिए, अगर मैं इसे मान भी लूं तो दरख्त वाला मामला समझ में नहीं आता। आधे घंटे में इतने तनावर दरख्त को काट कर गिराना कतई नामुमकिन है। मुमकिन है कि दरख्त के काटने का काम सुबह ही से शुरू कर दिया गया हो और उसका इतना हिस्सा काट कर छोड़ दिया गया हो कि बकिया हिस्सा थोड़ी देर की मेहनत से काट कर दरख्त गिराया जाए। वाकई मानता हूँ, वल्लाह आपको तो स्कॉटलैंड यार्ड में होना चाहिए था। ये तो मैं कहूंगा कि माहिरों की कोई कदर नहीं। अब इसी को देख लीजिए कि आप आज तक चीफ इंस्पेक्टर ना हो सके फरीदी साहिब। तो मैं चीफ इंस्पेक्टर होना ही कब चाहता हूँ? चीफ इंस्पेक्टर होने के बाद मेरी हैसियत एक किलर किसी हो जाएगी। और हमीद, ये तो तुम जानते ही हो कि मैं इस लाइन में पैसा पैदा करने नहीं आया और ना ही मुझे ओहदों का लालच है। मेरे पास इतना सरमाया मौजूद है कि बेकार रहकर भी फारिगुल बाली की जिंदगी बसर कर सकता हूं। अगर हिंदुस्तान में प्राइवेट सुराग रसानों के लिए कानूनन कोई जगह होती तो मुझे इतनी दरसरी मोल लेने की कोई जरूरत न थी। मैं उसी हैसियत से अपनी खोजी तबीयत को तस्कीन दे लेता। आप कहेंगे कि मैं चापलूसी कर रहा हूं, लेकिन मैं कहे बगैर नहीं रह सकता कि आप जैसा आदमी आज तक मेरी नजरों से नहीं गुजरा। बाज औकात तो मैं ये सोचता हूं कि शायद आप लोहे के बने हैं, लेकिन ये आज तक मेरी समझ में ना आया कि आखिर आप औरतों से क्यों दूर भागते हैं और शादी क्यों नहीं करते। फिर वही औरत। आखिर तुम्हारे सर पर औरत क्यों सवार है? कहीं से बात शुरू हो, आपकी तान हमेशा औरत ही पर टूटती है। क्या हिमाकत है? आप इसे हिमाकत कहते हैं? अच्छा बको मत। क्यों ना हम लोग धर्मपुर के जंगल का एक और चक्कर लगाएं। मुझसे एक जबरदस्त गलती हुई है। मुझे उस गड्ढे का जिससे लाश बरामद हुई थी बगौर जायजा लेना चाहिए था। बहुत मुमकिन था कि कोई काम की बात मालूम हो जाती। केस अभी खत्म नहीं हुआ। इस पुरअसरार कहानी का बकिया हिस्सा और जासूसी दुनिया के मजीद शाहकार सुनने के लिए गोया ऐप सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।